इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। वेलकम, मैं हूं आपकी होस्ट अलका। हमेशा की तरह स्वागत करती हूं आपका अपने स्पेशल शो टेलीविजन गपशप में। इस शो में रोज हम आपको स्मॉल स्क्रीन की चटपटी खबरें बताते हैं, लेकिन कुछ एक्टर्स ऐसे भी हैं जो रोज खबरों में छाए रहते हैं। उनमें से एक हैं शिल्पा शिंदे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस शो की और बात करते हैं आपकी फेवरेट अंगूरी भाभी की। जहां हो रहे शिल्पा और चैनल के बीच बैक टू बैक पंगे, वहीं शिल्पा भी कर रही हैं दंगे। जी हां, शो के मेकर्स ने अंगूरी भाभी को नखरेली कहा, और तो और शिल्पा बोल रही हैं हमारी मांगे पूरी करो तभी मैं शो में वापस आऊंगी। मेरा मतलब ये है कि शिल्पा का कहना है कि अगर शो के मेकर्स और चैनल वाले उनसे माफी मांगेंगे तो ही वो शो की शूटिंग को कंटिन्यू करेंगी। आप भी बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। अब इन सब कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। घर घर में अंगूरी भाभी के किरदार से फेमस हुई शिल्पा शिंदे इन दिनों सुर्खियों में छाई हुई है। जैसा कि खबरें थी कि अंगूरी भाभी सेट पर नखरे दिखाती हैं, इसलिए वो सीरियल से निकाली जा रही हैं। लेकिन अभी तक वो शो में बनी थी और सीरियल की शूटिंग भी कर रही थी। लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि शिल्पा शो की शूटिंग में नजर नहीं आ रही हैं। शिल्पा ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो इस धारावाहिक में वापस लौट सकती है अगर चैनल और प्रोडक्शन हाउस उनसे माफी मांगे। उन्होंने साथ ही साथ कहा कि मैंने अपने बारे में जब ये बातें सुनी तो मैं बहुत दुखी हुई, और खासकर इस बात से कि मुझे नखरेबाज बताया गया है। मुझे भी काफी परेशानी रही, लेकिन मैंने कभी भी इस तरह का काम नहीं किया है। मैंने शो की शूटिंग को रोक दिया है और शो के सेट पर तभी वापस आऊंगी जब चैनल और प्रोडक्शन हाउस मुझसे माफी मांगेंगे। और साथ ही साथ शिल्पा ने ये भी कहा कि मेरे को एक्टर्स इस मामले को अच्छे से जानते हैं, फिर भी सब चुप हैं और कोई भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है। वहीं शिल्पा के इस बयान के बाद शो के प्रोड्यूसर बेनी फेर कोहली ने भी एक बयान दिया कि शिल्पा ने जितने भी आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद है। शिल्पा ने बिना कोई एप्लीकेशन दिए शो की शूटिंग को बंद कर दी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमने शिल्पा की फीस साल में 2 बार बढ़ाई, फिर भी शिल्पा ने नखरे दिखाना बंद नहीं किया। उन्होंने सबको परेशान कर रखा था। इतना ही नहीं, उन्होंने 6 से 7 कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स को ये कहकर निकाल दिया कि वे उनके काम के हिसाब से परफेक्ट नहीं है, और तो और वो शूज, ज्वेलरी और मेकअप के लिए भी पैसे मांगती थी। हम उन्हें हर तरह से सपोर्ट कर रहे थे, बावजूद इसके उन्होंने हम पर कई झूठे आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वो सेट पर देर से आती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि हमारे दूसरे एक्टर्स को उनकी वजह से इंतजार करना पड़ता था। जब बेनी फेर से पूछा गया क्या वो नए चेहरे की तलाश में है, तो उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि शिल्पा वापस आ जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ा अमाउंट ले चुकी हैं। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि रश्मि देसाई अंगूरी भाभी के किरदार में नहीं नजर आने वाली हैं, क्योंकि रश्मि ने खुद इन बातों से इनकार किया है। उनका कहना है कि आपको मेरे स्टाइल से लगता है कि मैं ऐसे रोल प्ले करूंगी। आइए बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ और बात करते हैं रूही की मां यानी इशी मां के बारे में। ये तो सभी जानते हैं कि सीरियल ये है मोहब्बतें की इशिता यानी दिव्यांका और अभिषेक यानी विवेक एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, और ये रिलेशन बीते जनवरी को जाहिर हो गया था। दोनों ने एक दूसरे से एंगेजमेंट कर ली थी और अब दोनों ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। इनके फैंस के लिए तो ये एक गुड न्यूज है कि दोनों ही लवर्स शादी करने में देर नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ खास है स्टोरी में, तो देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। स्टार प्लस की सीरियल ये है मोहब्बतें की मशहूर अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी ने विवेक दहिया से हाल ही में सगाई की। ये तो सभी जानते हैं, लेकिन अभी ये जोड़ी सगाई के बाद जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाली है। आपको बता दें कि इनकी शादी की डेट की खबरें आ रही हैं कि दोनों इसी साल 9 या 10 जुलाई को भोपाल में शादी कर सकते हैं। वैसे ये कपल अपने प्यार को लेकर आए दिन सुर्खियां बटोरता ही रहता है। हाल ही में दोनों ने वैलेंटाइन डे भी श्रीलंका में सेलिब्रेट किया था, और इसके साथ ही इस जोड़ी ने श्रीलंका में हुए एक कॉन्सर्ट में एक रोमांटिक सा परफॉर्मेंस भी दिया था। अभी कुछ दिनों पहले ही दिव्यांका ने इंस्टाग्राम पर अपनी और विवेक की कुछ फोटोज को भी शेयर किया था।
खैर देखा जाए तो जब से दिव्यंका त्रिपाठी ने विवेक दहिया से सगाई की है, तब से ये फेमस कपल शूटिंग सेट से लेकर पार्टीज हर जगह रोमांटिक अंदाज से अपने फैंस के दिल जीतने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। इन दोनों की लव केमिस्ट्री इतनी दिलचस्प है कि दिव्यंका और विवेक छोटे पर्दे पर लोगों के फेवरेट कपल भी बन गए हैं। आप तो इनकी केमिस्ट्री को एंजॉय करिए और दोनों की शादी का वेट करिए, क्योंकि आज नहीं कल ये तो शादी कर ही लेंगे। आइए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ और बात करते हैं कलर्स के वन ऑफ द फेमस सीरियल स्वराग्नि की। ये सीरियल आए दिन कोई ना कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स लाता ही रहता है, पर अब इस डेली सोप में एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जो आप सभी को चौंका देगा। जी हाँ, लक्ष्य को मिलने वाला है धोखा। कब, कहां और कैसे, इसके लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। यूं तो कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट हो रहा फेमस धारावाहिक नागिन लगातार ही टीआरपी में सबसे ऊंचे पायदान पर जगह बनाने में कामयाब हो रहा है, लेकिन इसी चैनल का एक और ऐसा भी सीरियल है जो साल भर में ही दर्शकों के दिलों में जगह बनाने में सफल हो गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीरियल स्वराग्नि के बारे में, जो अपने शो में इमोशनल ड्रामा के लिए खूब सुर्खियां बटोर रहा है। सीरियल की हाई टीआरपी रेटिंग से खुश शो मेकर अब धारावाहिक में एक नया ट्विस्ट लाने की तैयारी में है। जैसा कि इस शो में रागिनी यानी तेजस्वी प्रकाश के साथ लक्ष्य महेश्वरी यानी नमीश तनेजा एक कपल के रोल में नजर आ रहे हैं, लेकिन लक्ष्य जब रागिनी को धोखा देकर काव्या के साथ शादी कर लेते हैं तो उनके परिवार वालों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। खबरों के मुताबिक आने वाले अगले एपिसोड में आप देख सकेंगे कि लक्ष्य को काव्या से धोखा मिलने के बाद ये एहसास होगा कि वो रागिनी से प्यार करते हैं, लेकिन इसी बीच रागिनी की शादी कार्तिक के साथ तय हो जाती है और तब लक्ष्य रागिनी को कार्तिक से बचाने का प्रयास भी करते नजर आएंगे। कहानी में इस ट्विस्ट से निसंदेह ऑडियंस भी बहुत खुश होगी। बता दें कि कार्तिक और काव्या इस शो में नेगेटिव रोल में नजर आ रहे हैं, जो महेश्वरी परिवार से बदला लेना चाहते हैं। फिलहाल इस बात की पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो सकी है कि लक्ष्य और रागिनी फिर से एक साथ होंगे भी या नहीं। बहरहाल अब देखना होगा कि कहानी आगे क्या क्या दिलचस्प मोड़ लेती है। लीजिए, अब आप लोग लक्ष्य और रागिनी को फिर से एक साथ देख सकेंगे, पर ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों एक साथ ना हो, क्योंकि कुछ भी नहीं हो सकता है इस टीवी की दुनिया के सीरियल्स में। कब, कहां और कौन से ट्विस्ट आ जाए कुछ भी पता नहीं। जब एक फेमस सीरियल की बात हो ही रही है तो दूसरे वन ऑफ द फेमस सीरियल की बात करते हैं, नागिन सीरियल की। नागिन में आने वाला है एक धमाकेदार ट्विस्ट। वह शादी की एनिवर्सरी हो और एक पति अपनी पत्नी को गिफ्ट ना दे, ऐसा भी हो सकता है। सीरियल नागिन में ऋतिक शिवन्या को एक सरप्राइज देने वाला है। अब लेकिन सरप्राइज कुछ ऐसा होगा जिसमें कहानी में आ जाएगा एक नया मोड़। अब ऋतिक शिवन्या को क्या सरप्राइज देने वाला है, उसके लिए देखिए हमारी इस स्टोरी को। टीवी जगत में सफलता के मुकाम को हासिल करने वाला पॉपुलर सीरियल नागिन ने अभी तक तो अपने दर्शकों को एंटरटेन करने का कोई मौका नहीं छोड़ा और अभी भी इस शो के मेकर्स अपने शो के साथ दर्शकों को जोड़े रखने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। इसी बारे में अब एक खबर आ रही है कि बहुत जल्द मेकर्स इस कहानी को एक नया मोड़ दे सकते हैं। इस शो में शिवन्या और ऋतिक के रोल में एक्ट्रेस मौनी रॉय और एक्टर अर्जुन बिजलानी की जोड़ी नजर आ रही है, जिसे ऑडियंस भी खूब पसंद कर रहे हैं। तो इस बात को नजर में रखते हुए मेकर्स ने आने वाले एपिसोड में एक मजेदार ट्विस्ट के साथ फैंस को झटका देने की तैयारी कर ली है। खबरों की माने तो ऋतिक अपनी शादी के 6 महीने गुजरने की खुशी में शिवन्या को एक खूबसूरत सरप्राइज देने का प्लान करते हैं और सरप्राइज देने के लिए वो अपनी शादी की सालगिरह पर शिवन्या से फिर से शादी करने वाले हैं। इसी बीच कहानी में दिलचस्प मोड़ तब आ जाता है जब शेषा यानी एक्ट्रेस अदा खान शिवन्या की जगह ले लेती है और ऋतिक से धोखे से शादी करने वाली होती है, लेकिन शिवन्या को इस बात का पता चलते ही वो शादी रोकने के लिए मंडप पर पहुंच जाती है। फिलहाल इस बात की खबर नहीं मिल सकी है कि शिवन्या ऋतिक और शेषा की शादी रोकने में कैसे कामयाब होंगी। वहीं दूसरी तरफ ये बातें भी सामने आ रही हैं कि शेषा को ऋतिक से प्यार होने की संभावना है। बहरहाल ये देखना मजेदार होगा कि किस वजह से आखिर शेषा ने अपनी बहन शिवन्या को धोखा दिया। वैसे अगर ऐसा सरप्राइज किसी की भी वाइफ को मिलेगा तो वो तो सारी दुनिया इधर से उधर कर देगी, और खास करके जब वो वाइफ नागिन के शिवन्या हो। एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं इस सीरियल में कि शिवन्या और ऋतिक को जल्द ही नागमणि मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा शो टेलीविजन गपशप, जिसमें हमने आपको दिखाया टेलीविजन से जुड़ी तमाम चटपटी खबरें। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये शो जरूर पसंद आया होगा। कल फिर लेकर आऊंगी ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरों को। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। गुड बाय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रेयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।